प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की सुंदर शाम में परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। आपके जीवन में रुकावटें हैं, बाधा हैं, परेशानियाँ हैं, आप अपने जीवन में अनेक प्रकार की समस्या से होकर गुज़र रहे हैं। आपको लग रहा है कि सब कुछ बिखर गया है, सब कुछ अब टूटने पर है, लेकिन आज मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो आपको लग रहा है कि सब कुछ बिखर गया है, सब कुछ टूटने पे है, आपको कोई रास्ता नहीं नज़र आ रहा है। आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सब कुछ परमेश्वर आपको आपका जो टूटा पड़ा है, बिखरा पड़ा है, परमेश्वर सब कुछ आपके जीवन में ठीक करने जा रहे हैं। इसलिए आपको चिंतित दुखित परेशान नहीं होना है। एक वचन मैं पढ़ूँगी, यहाँ पर व्यवस्था विवरण की किताब यहाँ पर 30 अध्याय और 3 और 4 पद में पढ़ूँगी। यहाँ पर परमेश्वर अपने वचन के द्वारा बातचीत करते हैं। तब तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको बँधुआई से लौटा ले आएगा और तुझ पर दया करके उन सब देशों के लोगों में से जिनके मध्य में वह तुझको तितिर-बितिर कर देगा, फिर इकट्ठा करेगा। आमीन। 4 पद में लिखा है, चाहे धरती के छोर तक तेरा बरबस पहुँचाया जाना हो तो भी तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको वहाँ से ले आकर इकट्ठा करेगा। आमीन। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि आपको लग रहा है कि जो कुछ तितिर-बितिर पड़ा है, जो कुछ बिखर गया है, परमेश्वर आपका सब कुछ परमेश्वर कहते हैं कि सब कुछ इकट्ठा कर दूँगा। लेकिन ये सब कब होगा? क्योंकि आप जब 2 पद में पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखा है कि तू अपने मन को यहोवा की ओर फिराओ। जब आप यहोवा की ओर फिरेंगे, परमेश्वर सब कुछ आपके जीवन में ठीक कर देगा। परमेश्वर आपका ऐसा परमेश्वर है कि अगर आप तितिर-बितिर भी हो जाएँ, तो परमेश्वर सब कुछ इकट्ठा करेगा और रिस्टोर करेगा। परमेश्वर ऐसा दयालु है क्योंकि परमेश्वर कहते हैं कि यदि तुम मेरी ओर फिरो तो 2 पद में कहते हैं, यदि तुम मेरी ओर फिरो तो जो कुछ तुम्हारा तितिर-बितिर हुआ है, सब कुछ मैं इकट्ठा कर दूँगा, सब कुछ मैं स्टोर कर दूँगा। जब आप परमेश्वर की ओर फिरेंगे तब। यहाँ पर आप मत्ती की किताब में आप 11 अध्याय 28 पद में जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर परमेश्वर कहते हैं 28 पद में कि हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुझे विश्राम दूँगा। परमेश्वर कहते हैं यहाँ पर भी कि अगर आप बोझ से दब गए हैं, अब आपके पास कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, तो मेरे पास आओ। तो परमेश्वर के पास आप जाएँगे और अपने मन को आप फिराएँगे, तो परमेश्वर सब कुछ आपके जीवन में रिस्टोर कर देगा, सब कुछ अच्छा कर देगा। लेकिन आपको परमेश्वर के पास आना है। परमेश्वर कहते हैं जो कुछ तुम्हारा बिखरा पड़ा है, जो कुछ तुम्हारा खोया पड़ा है और जो कुछ तुम्हारा चला गया है, मैं सब कुछ तुम्हें दे दूँगा और सब कुछ तुम्हारा रिस्टोर कर दूँगा, सब कुछ तुम्हारा इकट्ठा कर दूँगा, सब कुछ तुम्हारा नया कर दूँगा। तुम मेरी ओर आओ, तुम अपने मन को मेरी ओर फिराओ, तो मैं सब कुछ तुम्हारे लिए सब कुछ अच्छा करने पर हूँ, सब कुछ नया करने पर हूँ। तो मेरे ओर तो आओ, अपने मन को तो फिराओ, मेरे पास तो आओ। हम लोग देखते हैं बाइबल में एक व्यक्ति के बारे में, वो व्यक्ति अपने अ, अपना क्या किया, अपना सब कुछ बँटवारा कर लिया। अपने पिता के साथ 2 भाई थे और जब बँटवारा करवा लिया तो जो भी उसके हिस्से में मिला, सब कुछ अपना लेकर वो दूर देश चला गया और वहाँ पर जाके अपना सब कुछ बर्बाद कर दिया, कुकर्म में सब कुछ उड़ा दिया। उसके पास जब कुछ भी नहीं बचा, तो कोई रास्ता नहीं उसको नज़र आ रहा, तब उसके परमेश्वर उसको याद आए, उसके पिता उसको याद आए और जब अपने पिता को याद करता है, तो वहाँ से अपने पिता के पास जब आता है, तो पिता इतने दयालु होते हैं कि फिर से
उसको गले से लगाए और उसका स्वागत किए और फिर से सब कुछ जैसे पहले था वैसे सब कुछ पहले जैसा हो गया। इसलिए आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो कुछ भी आपका टूटा पड़ा है, बिखरा पड़ा है, तितिर-बितिर पड़ा है, आप परमेश्वर सब कुछ आपके लिए फिर से रिस्टोर करेगा, सब कुछ फिर से नया कर देगा। लेकिन आप अपने मन को परमेश्वर की ओर फिराएँगे, तब परमेश्वर सब कुछ आपके लिए नया कर देगा। जो आपको लग रहा है कि आपके रिश्ते टूटे हैं, आपके सामने विरोधी खड़े हैं, आप मतलब अनेक प्रकार के संघर्ष कर रहे हैं, सब कुछ परमेश्वर रिस्टोर करने जा रहा है, सब कुछ आपके जीवन में नया करने जा रहे हैं। बस आप अपने मन को परमेश्वर की ओर फिराएँ, परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर आपके लिए सब कुछ नया करने पर है। जैसे उस व्यक्ति ने अपने पिता के पास आया, उसका सब कुछ खो गया था, कुछ भी नहीं था क्योंकि वो सब अपना धन-संपत्ति को क्रम में उड़ा दिया। अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा, कोई रास्ता नहीं नज़र आया तो अपने पिता के पास आया। उसके पिता जब गले से लगाए और सब कुछ उसके जीवन में अच्छा कर दिए, वैसे आपके जीवन में जो कंगाली है, जो गरीबी है, जो आपके जीवन में सब कुछ बिखरा पड़ा है, जैसे लग रहा है कि कोई रास्ता नहीं नज़र आ रहा है, लेकिन आप परमेश्वर के करीबी में आएँ, तो परमेश्वर कहते हैं कि सब कुछ मैं नया कर दूँगा। आज जो तुम्हारा बिखरा पड़ा है, जो तुम्हारा टूटा पड़ा है, जो तुम कंगाली या गरीबी से होकर गुज़र रहे हो, सब कुछ मैं नया कर दूँगा, सब कुछ अच्छा कर दूँगा और सब कुछ तुम्हारे लिए अच्छा करने पर हैं। इसलिए आपको परमेश्वर के करीबी में आना है, परमेश्वर से प्रार्थना करना है। परमेश्वर आपके जीवन में सब कुछ अच्छा करने जा रहे हैं। तो मैं आशा करती हूँ आप समझ गए हैं। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आप लोगों को आशीष दे। सो आइए मिलके प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद मेरे सर्वशक्ति महान परमेश्वर, मेरे राजाओं के राजा हैं, मेरे प्रभु का प्रभु। मैं हृदय गहराई से प्रभु आपका धन्यवाद करती हूँ। आपका तारीफ़, बखान, बड़ाई प्रशंसा करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। आपने सुंदर सा पल दिया मेरे प्यारे प्रभु, सुंदर सी सुबह दिखाई प्रभु। पूरे दिन प्रभु आपने सुरक्षित संभाल के रखे प्रभु, अपने पंखों की आड़ में मेरे प्यारे प्रभु, इसलिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। मेरे प्यारे प्रभु, आपने पूरे दिन में हर ख्वाब खतरे, हर दुर्घटना, हर एक्सीडेंट, हर बुराई, हर दुष्ट के इल्जाम से प्रभु आपने अपने लोगों को प्रभु बचा के रखे हैं। प्रभु इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपने कहा है मेरे प्यारे प्रभु कि जब अपने मन को फिराओगे, तुम दुःख में हो, परेशानियों में, निराशा में हो, सब कुछ तुम्हारा बिखरा पड़ा है, गरीबी में हो, कंगाली में हो, कोई आशीष नहीं नज़र आ रही है, तुम अपने मन को मेरी ओर फिराओ, मेरे करीबी में आओ, तब मैं तेरे जीवन में सब कुछ नया कर दूँगा, सब कुछ अच्छा कर दूँगा। जो तुम्हारे जीवन में सब कुछ बिखरा पड़ा है, सब कुछ टूटा पड़ा है, लेकिन सब कुछ परमेश्वर रिस्टोर कर देंगे, सब कुछ आपके लिए नया करने पर हैं। सब कुछ परमेश्वर आपके लिए अ, जो आपका चला गया है, जो आप कंगाली गरीबी से होकर गुजर रहे हैं, परमेश्वर आशीष देने जा रहे हैं, सब कुछ परमेश्वर आपके लिए नया करने जा रहे हैं, इकट्ठा करने जा रहे हैं, स्टोर करने जा रहे हैं। बस आपको केवल परमेश्वर के करीबी में जाना है, परमेश्वर की ओर अपने मन को फिराना है, तब परमेश्वर सब कुछ कर देंगे। जैसे परमेश्वर यहाँ पर कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर दूँगा, जो तुम्हारा तितिर-बितिर बिखरा पड़ा है, वो परमेश्वर कहते हैं मैं सब कुछ तुम्हारे लिए नया कर दूँगा। तो ऐसे परमेश्वर आपके लिए भी सब कुछ नया करने पर हैं। जो आपको लग रहा है कि सब कुछ हमारा अब ख़त्म होने पर है, लेकिन ख़त्म नहीं हुआ है। परमेश्वर सब कुछ आपके जीवन में नया करने जा रहे हैं, क्योंकि आपने प्रभु के नाम पर विश्वास किया, प्रभु के पीछे चल रहे हैं, इसलिए परमेश्वर आपके जीवन में सब कुछ अच्छा करने जा रहे हैं। आपको इस वचन पर भरोसा करना है, आप परमेश्वर से प्रार्थना करना है, परमेश्वर सब कुछ आपके जीवन में नया करने जा रहे हैं। धन्यवाद मेरे प्यारे प्रभु, मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जितने लोग कर्ज़े से परेशान हैं प्रभु, आपने कहा है कि यहोवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोल के पृथ्वी पर समय पर मेघ बरसाया करेगा और तेरे सारे कामों पर आशीष देगा और तू उधार देगा, परंतु तुझे किसी से उधार लेना ना पड़ेगा।
धन्यवाद प्रभु, आपने कर्ज मुक्त कर दिया प्रभु। आपने ऐसी आशीष दे दी अपने लोगों के काम पर प्रभु, वो किसी से उधार नहीं लेंगे वरन हाथ बढ़ा के देने वाले बनेंगे। धन्यवाद प्रभु, आपने ऐसी आशीष दे दी। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, मैं आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ कि जितने लोग दुख में, बीमारियों में, परेशानियों में, उनको लग रहा कि अब ठीक नहीं होंगे, परमेश्वर आपको चंगा करने जा रहे हैं। जो आपके शरीर में बीमारियां हैं, परमेश्वर ने कहा है कि निश्चय मैंने तुम्हारे रोगों को सह लिया है और तुम्हारे दुखों को उठा लिया। तुम्हारे शांति के लिए मुझ पर ताड़नाएँ पड़ी कि तुम मेरे कोड़े खाने से चंगे हो जाओ। जो भी आपके शरीर में बीमारी, अपनी बीमारियों की जगह पर हाथ रखे और डांटिएगा, यीशु के नाम से निकल जा, तेरा कोई अधिकार नहीं है। जो भी आपके शरीर में बीमारियां, मैं प्रभु से प्रार्थना करती हूँ, प्रभु जो अधिकार मुझे दिए हैं उस अधिकार को मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, शुगर, बीपी, थायराइड, माइग्रेन, सर्वाइकल, हर्निया, गुप्त रोग, यूरिन इन्फेक्शन, ब्लड इन्फेक्शन, माइग्रेन, सर्वाइकल, जो भी बीमारियां हैं आपके शरीर में, अपने बीमारियों का नाम लेके बोलिए, इस समय आज्ञा देती हूँ, यीशु के नाम से निकल जा, तेरा कोई अधिकार नहीं। गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु के नाम से निकल जा, तेरा कोई अधिकार नहीं है। जिनके भी शरीर में दौरे की बीमारी, कैंसर की बीमारी, हर प्रकार का कैंसर है, ट्यूमर यीशु के नाम से निकल जाए। यीशु के नाम से मैं सारी बीमारियों को आज्ञा देती हूँ। हार्ट की बीमारियां, लिवर की प्रॉब्लम, हाथों की सूजन, यीशु के नाम से निकल जा, तेरा कोई अधिकार नहीं है। यीशु के नाम से घुटनों का दर्द, कमर का दर्द, मांसपेशियों का सूजन, एड़ियों का दर्द, मैं तुझे आज्ञा देती हूँ, यीशु के नाम से निकल जा। टाइफाइड की, बुखार की बीमारी में तुझे आज्ञा देती हूँ। सर्दी, जुकाम, एलर्जी की बीमारी में तुझे आज्ञा देती हूँ, यीशु के नाम से निकल जा। छोटे बच्चों को जो सर्दी, जुकाम, निमोनिया की दिक्कत, यीशु के नाम से उनके शरीर को छोड़ा निकल, यीशु के नाम से, तेरा कोई अधिकार नहीं है। यीशु के नाम से मैं आज्ञा देती हूँ, सिर से लेके पैर की नाखून तक ले, अंदरूनी बाहर अंग को मैं चंगा होने की आज्ञा दे रही, यीशु मसीह के नाम से निकल, तेरा कोई अधिकार नहीं है। यीशु के नाम से। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, आपने छुटकारा दिया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जितने लोगों का जन्मदिन है प्रभु, आपके वचन में लिखा है कि मैं तुझे दीर्घायु से दीर्घ करूंगा, अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। क्योंकि प्रभु उनके जीवन में एक नए वर्ष जोड़े, उनके सपनों को साकार करें और अच्छा स्वास्थ्य दें, उनके मनोरथों को पूरा करें प्रभु। 365 दिन में प्रभु आपके उपस्थित में चलने पाए प्रभु, और आपके कामों को करने पाए प्रभु। उनके नाम को प्रभु महान करें मेरे प्यारे प्रभु। धन्यवाद प्रभु, आपने उन्हें दीर्घायु से दीर्घ कर दिया प्रभु। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आपने उनके मनोरथों प्रभु पूरा कर दिया प्रभु। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जिनके घरों में शादी, एनिवर्सरी, मैं आपको इनवाइट करती हूँ। जो भी कमी घटी प्रभु, अपने महिमा मैदान से प्रभु उनकी सारी जरूरतों को पूरा करे प्रभु। धन्यवाद प्रभु, आपने कर दिया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जिनके घरों में मेरे प्यारे प्रभु एडिक्शन, बुरी लत है, गलत संगति, लड़ाई है, झगड़े, परमेश्वर कहते हैं सब कुछ मैं नया कर दूंगा। धन्यवाद प्रभु, आपने उनके जीवन से, उनके परिवार से लड़ाई झगड़ा, एडिक्शन, बुरी लत, गलत संगति सब आपने दूर कर दिया यीशु के नाम से। आप प्रभु, आप कहते हैं मैं सब कुछ नया कर दूंगा। जो तितिर बितिर हुआ है प्रभु, आपका प्रेम, आपकी शांति, आपका आनंद, आपका खुशी, आपका मेल मिलाप, आपका अनुग्रह उनके घरों में आ गया यीशु के नाम से। धन्यवाद प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जो लोग रात में डरते हैं, बुरे सपने देखते हैं, नींद नहीं आती है, यीशु के नाम से डरावने सपने, बुरे सपने यीशु के नाम से चले जाए। अब जब रात में सोएं, जब सुख भरी चैन भरी मीठी नींद से सुलाइए, जब कल का नया दिन देखें प्रभु, तो आपका तारीफ, बखान, बड़ाई, प्रशंसा करने पाए। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना, उत्तर हामिन में दे दिया। आपका धन्यवाद करती हूँ। सारी बातों में आदर महिमा प्रभु आपके नाम को देती हूँ, और धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के सामर्थ्य आप पवित्र नाम से मानती हूँ। सुनिए और ग्रहण करिए। आमीन, आमीन और आमीन।